देखता है कि कमरे में एक दूसरा ज़ॉम्बी है और औरत और बच्चा डर के मारे अलमारी के नीचे छिपे हुए हैं। विल ने उन्हें इशारा किया कि वे बिल्कुल भी आवाज न करें। वह पिस्तौल से ज़ॉम्बी को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। दोनों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए विल को मजबूरी में हिम्मत करके अंदर घुसना पड़ा। तभी उसने उस पर गोलियां चला दी, लेकिन अचानक बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। जब विल ने दरवाजा खोला तो ज़ॉम्बी किंग उसकी ओर दहाड़ रहा था। असल में वह अभी और लोगों को बुलाने गया था। इससे भी डरावनी बात यह थी कि अब उनका हमला सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ था। विल ने खिड़की के बाहर ज़ॉम्बी के सरदार को देखा तो उसके मन में बेचैनी उठी, क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ जानवरों जैसे जीव नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें दिमाग भी था। तीनों जल्दी से तहखाने में भागे। तभी विल ने मैन डोर को अच्छी तरह से बंद कर दिया और एना बच्चे को लेकर लेप में छिप गई। लेकिन तभी उसने एक चमत्कारी दृश्य देखा और तुरंत विल को बुलाया। असल में विल द्वारा बनाई गई वैक्सीन असर दिखा रही थी और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी। लेकिन तभी ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। तभी विल ने जल्दी से कांच का दरवाजा बंद कर दिया। विल इन ज़ॉम्बीज को बताना चाहता था कि वह सभी ज़ॉम्बीज को फिर से इंसान बना सकता है, लेकिन इस समय ज़ॉम्बीज की नजर में विल खुद भी तो एक भयानक ज़ॉम्बी ही था, क्योंकि वह न केवल समय समय पर उनके साथियों को पकड़कर उन पर प्रयोग करता है, बल्कि इस बार तो उसने ज़ॉम्बी किंग की पत्नी को भी अगवा कर लिया, जिससे ज़ॉम्बीज की पूरी सेना गुस्से से उबल पड़ी। जैसे जैसे ज़ॉम्बी किंग लगातार कांच के दरवाजे को धक्का मार रहा था, वैसे वैसे दरवाजा धीरे धीरे टूट रहा था। इसी वक्त विल को अपनी हालत का एहसास हुआ। जब वह अनजाने में इधर उधर देख रहा था, उसकी नजर औरत की गर्दन पर बने तितली के निशान पर पड़ी। तितली को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। वह तुरंत एक कंटेनर उठाता है और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी के शरीर से सीरम निकाल लेता है। क्योंकि उसका ब्लड एक वैक्सीन की तरह था, मतलब वह एंटीबॉडी क्रिएट कर सकता था, इसलिए वह सीरम निकालकर महिला और बच्चे को सुरक्षित अंडरग्राउंड रास्ते में भेज देता है और सीरम महिला को सौंपने के बाद वो उसका गेट बंद कर देता है। तभी ज़ॉम्बी किंग ने कांच को तोड़ दिया। ठीक उसी पल बिल ने ग्रेनेड का पिन खींचकर सीधे ज़ॉम्बीज के झुंड की ओर दौड़ लगा दी और यहीं पर यह शानदार मूवी खत्म होती है। वैसे मुझे बताओ, तुम्हें ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं। ये आदमी तिरुपति जाने वाली बस पर कूद जाता है। ड्राइवर को शक होता है, लेकिन वह इस पर ज्यादा गौर नहीं करता है। तभी आदमी बस की साइड में लटक कर ड्राइवर के ऊपर तलवार चला देता है। घायल होने के कारण ड्राइवर स्टीयरिंग संभालने में असमर्थ हो जाता है। बस खाई में गिरने लगती है। आदमी बस से कूद जाता है। भी उसके दो साथी भी आ जाते हैं। वह लोग अपना मुंह कपड़े से बांधते हैं और बस के पास पहुंच जाते हैं। वह तीनों बहुत बेरहमी से लोगों का सामान लेने लगते हैं। जो आभूषण वह नहीं निकाल पाते हैं, काट कर निकाल देते हैं। उनमें से एक आदमी जिंदा होता है। तभी वह पत्थर उठा के मारने जाता है, लेकिन आदमी उसे भी मार देता है। अगले दिन खबर मिलते ही पुलिस एक्टिव हो जाती है। दरोगा जी अपने सबसे काबिल पुलिस को इस केस की तहकीकात करने को कहते हैं। वह पुलिस वाला राजी हो जाता है और जंगल में चला जाता है। ये लोग पुलिस की गाड़ी देखकर घात लगाए बैठे रहते हैं। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आती है, उनमें से एक आदमी उस पर अंडा फेंकने लगता है। अंडे के कारण आगे कुछ दिखाई नहीं देता और गाड़ी रोड के किनारे खाई में जाकर रुक जाती है। तभी ये तीनों भाग कर जाते हैं और गाड़ी को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और पुलिस वालों को भी मार देते हैं।